गुड मॉर्निंग छात्रों। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीतमपुर अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुकुमार गुप्ता आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। छात्रों, पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन आज हम करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र वह प्रणाली तंत्र है जिसमें भौतिक तथा जीवधारियों के बीच का जो भी पर्यावरण होता है उसी को पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र प्रणाली है जिसमें पर्यावरण के भौतिक दशा तथा उसमें रहने वाले जीव जंतु तथा अन्य सूक्ष्म जीव मिलकर के जो भी पर्यावरण बनाते हैं उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। छात्रों, यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा है। 1935 में टांसले साहब ने पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र को किसने दिया, किसने प्रयोग किया। तो टांसले साहब ने किया था। इनके द्वारा परिभाषा यह एक प्रणाली है जिसमें पर्यावरण के सभी जैविक अजैविक तत्वों के बीच अंतःक्रिया तथा संतुलन की स्थिति पाई जाती है। यहाँ तक का यह परिभाषा है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद भी रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र जो है दो प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना है, एक अजैविक, दूसरा जैविक। ठीक है, तो यहाँ एक और परिभाषा दिया हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी विज्ञान की एक क्रियाशील इकाई है जिसमें पर्यावरण के अजैविक घटक तथा जैव समुदाय के बीच परस्पर सक्रियता का अध्ययन किया जाता है। ये तो हो गया पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का अध्ययन करते हैं जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कैसे बना होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जैसा मैंने बताया भौतिक तथा जैविक तत्वों से मिलकर के बना है। तो जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है वह जीवधारियों या जीव जंतुओं से मिलकर के बना है और इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं सभी अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक अर्थात पौधे पर निर्भर रहते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र का जो संरचना है वो एक बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसा कि दिया है एक बूंद के समान हो सकता है, और बहुत बड़ा भी हो सकता है, समुद्र जैसा विशाल भी हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र अस्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, और हमारा पृथ्वी भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, इस पारिस्थितिकी तंत्र में वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल पाया जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो संरचना है वह संरचना जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर के बना है। एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स, ये भी बहुत पूछा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में कौन से दो घटक पाए जाते हैं, एक अजैविक है, दूसरा जैविक है। बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें यहाँ फिगर से भी समझाने का प्रयास किया गया है। ये अजैविक घटक के पार्ट है, ये जैविक घटक के पार्ट हैं, और यहाँ पर जो ये जीवाणु है ये भी जैविक घटक का पार्ट है, और जितने भी दिए हुए हैं सब अजैविक, ये जैविक दोनों, जीवाणु भी जैविक, और जो बचे वो सब अजैविक कंपोनेंट्स हैं। जिसमें ये दिखाया गया है जैविक घटक, अजैविक घटक, जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के बीच कैसे समन्वय या कैसे क्रिया होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं।
किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो अजैविक घटक होते हैं भौतिक वातावरण के मूल कार्बनिक अवयव पाए जाते हैं। यहाँ उसके नाम दिए हुए हैं, इनका भी नाम याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। अकार्बनिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, खनिज तथा लवण पोटेशियम जैसे इसमें आता है। लवण में कैल्शियम आता है, फास्फोरस आता है, सल्फर आता है। ये सब जो है अकार्बनिक तत्व है। कार्बनिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये जब आप मिलते हैं तो उसी को कार्बनिक तत्व कहते हैं। तीसरा दिया हुआ जलवायु। जलवायु जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मृदा आदि जलवायु में आता है। तो ये अजैविक घटक हैं। जैविक घटक जो भी होता है उसमें जीव पाया जाता है। जो जैविक घटक होगा उसमें जीवधारियों की चर्चा होगी। जैसे यहाँ कहा गया पादप जंतु तथा सूक्ष्म जीव पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है। ठीक है, ये तीनों जैविक घटक हैं। सूर्य का प्रकाश के विकिरण ऊर्जा के प्रयोग के आधार पर जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया। जो भी सूर्य का प्रकाश है उसकी ऊर्जा का जो भी प्रयोग करते हैं उसके आधार पर जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटन एवं अपरदभोजी डिट्राइटस फीडर। तो सबसे पहले उत्पादक के बारे में जानते हैं। हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है या पर्णहरित पाया जाता है वो सभी जो है उत्पादक कहलाते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों। पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को स्वपोषी कहा जाता है। और यह भोजन केवल हरे पौधे या जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हीं पौधों या उन जीवधारियों द्वारा होता है, इसीलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। दूसरा है उपभोक्ता। खाद्य पदार्थ उपभोक्ता, उपभोग करने वाला। ठीक है, इसी को जब उपभोग करने वाला आता है तो परपोषी भी कहा जाता है। उपभोक्ता यहाँ बताया गया है जो उपभोग करता है। उपभोक्ता यहाँ 3 प्रकार का, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता उसे कहते हैं जो सीधे हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या कह सकते हैं जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण दिया है जैसे गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, हिरण, टिड्डा, एफडी, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, इस श्रेणी के अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं का उपभोग करते हैं, कह सकते हैं जो मांसाहारी होते हैं उनको कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। नाम दिया जोंक, मेढक, छिपकली, चिड़िया, बिल्ली, मलेशिया आदि। तृतीयक उपभोक्ता, इसी को सर्वाहारी कहा। ये ऐसे जंतु होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को अपना शिकार बनाते हैं, जैसे बाज, सर्प, सिंह, बाघ। उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण याद रखिएगा, उदाहरण से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता है। तो ऐसे जीवधारी जो द्वितीय उपभोक्ता का उपभोग करते हैं उन्हीं को तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। तीसरा अपघटन एवं अपरदभोजी। ये ऐसे जीवधारी होते हैं जो जीवों के मृत पौधे तथा जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अपघटनकर्ता का मतलब उसको तोड़ते हैं, इसी को अपघटनकर्ता भी कहते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं अक्सर, इसमें छोटे जीव पाए जाते हैं। उदाहरण में दिया है जीवाणु, प्रोटोजोआ और केचुआ। ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत ही है। अपघटन का मतलब डिकम्पोजर, मतलब जो विघटित करता है उसी को डिकम्पोजर कहा जाता है। तो ये जो है क्या कहते हैं, अपघटनकर्ता कहलाते हैं। तो ये पूरा जो है हमने आज पढ़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना,
पास्के तंत्र की संरचना में जो जैविक और जैविक घटक हैं उसके बारे में अध्ययन किया। छात्रों, जैविक और जैविक घटक, पास्के तंत्र की परिभाषा, नाम किसने दिया, बहुत इम्पोर्टेंट है। उदाहरण से भी क्वेश्चन मिलता है और परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, तो इसलिए इसको पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में।